ईवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 37 यानी कि 37 नंबर के सेट को सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक डिवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं और इसके लिए आपको यह एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और उस सेक्शन पे काम करने की आवश्यकता है। तो अगर वीक सेक्शन को पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए डिवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप हर संडे को जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कहता है कि 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए। आपको क्या प्राप्त करना है? 7 प्राप्त करना है, लेकिन इस सभी का योगफल कितना है? उसमें से 7 में से घटा लेना है। जितना बचेगा उतना ही आपको जो शेष बचेगी ना, वहीं आपको क्या करना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले जोड़िए, 6 को जोड़ना है 0.6 में जोड़ना है, उसके बाद 0.06 को और उसके बाद 0.006 यानी कि कितना हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो 0.666 मिलेगा। तो यह 6 0.666 है। इसको अगर आपको 1 बनाना हो तो क्या करेंगे? आप 1 में से माइनस कर देंगे, तो चलिए माइनस कर दीजिए। 1 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और इधर 0 यानी कि 0.334। आपका ऑप्शन नंबर किस में है? आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में सीधा-सा इतना ही कहा जा रहा था कि इतना का योगफल में से क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए? क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए? यानी कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में सीधा-सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 बराबर हमें कितना प्राप्त करना है? 12 प्राप्त करना है। तो अब इसमें हम क्या जोड़े कि यह हमारा कितना प्राप्त हो जाए? 12 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 2 प्लस 2 यानी कि 6 और 1 7। 7 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको दशमलव में दिया गया था अंक और इसमें आपको प्राप्त करना था कितना? 7। तो उसके लिए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कैसे निकाला गया वह तरीका आपको पता लग गया होगा। इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ। आप चाह ही आप जान ही रहे हैं कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इसमें अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट सेक्शन में 15 प्राप्त करना, तो इसके लिए आप सभी को डिवी स्टिच फैमिली की तरफ से एक कोर्स प्रेफ़र किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कोर्स में आप एनरोल कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी और बता दूँ कि आप सभी के लिए 15 दिसंबर से मैं सोच रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा सेशन प्लान करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी बच्चे के लिए, जो कि चैप्टर वाइज़ चलेंगे, लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत ही जल्द 10 दिसंबर से पहले डिवी स्टिच यूट्यूब चैनल पे बता दिए जाएँगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। कहता है कि 15 से 30 तक के 5 के गुंजों का योगफल। कहता है कि 15 से लेकर कहाँ तक? 30 तक के 5 के गुंजों का योगफल क्या है? तो चलिए गुणज क्या-क्या है? तो 5 हो जाएगा। 15 से स्टार्ट करेंगे तो 15, इसके बाद 20, इसके बाद 25 और 25 के बाद 30, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना है? 15 और 25 इसमें और ऐड कर दीजिए। 20 और 25 ऐड कर दीजिए, 30 हो गया। 5 के गुणज तो हैं, कहता है का योगफल यानी कि 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस कितना? 30, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहा जाता है यानी कि 30 को भी आपको क्या करना है? काउंट करना है। यहाँ पे देखिए 20 अब 25 जोड़ेंगे तो 45, अब 45 अब 30 जोड़ेंगे तो 75, अब 75 अब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 अब 15 जोड़ेंगे तो 90। योगफल निकल गया, कितना आ गया? 90। अब कहता है प्लस 90 और 40 का एचसीएफ 90 और 40 का क्या? एचसीएफ आपको बताना है। 24 और 40 का एचसीएफ। एचसीएफ हम निकालते कैसे? ऐसे ही ना भाग करके निकालते हैं, या इसका दूसरा भी मेथड है जो कि फैक्टर मेथड से निकलता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डिफरेंस मेथड भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको किसी भी तरीके से इसका एचसीएफ निकाल लेना है, तो वो कैसे निकलेगा? देखिए भाग करेंगे तो 24 आएगा, घटाएँगे तो 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 16, यहाँ पे 24, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से 1 से लगेगा, 8 8 को 16 से भाग करेंगे, कट जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 8 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 8 हो गया। घटाओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। 2 होगा ना?
2 देखिए 8 में से 2 घटाना है तो कितना होगा 6 हो गया और इधर योगफल कहता है, योगफल कहता है ना तो योगफल करने के लिए आपको क्या होगा सभी को जोड़ना होगा। तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35 अब 35 और 25 जोड़ेंगे तो 60 और 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 यानी कि 90 और 6 96 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, किस मेथड से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल 100% संभावनाएँ हैं। कहता है कि शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने शिवानी को कितने रुपए दिए? तो ₹300 दिए। शिवानी नाम की एक लड़की है जो कि एग्ज़ाम में पास की है, फर्स्ट आई है, तो उसको माँ ने कितना रुपया दिया? तो ₹300 दिया। कितना रुपया दिया? माँ के द्वारा ₹300 दिया गया। किसको? शिवानी को दिया गया, ठीक है? उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दी। 1/4 इस धनराशि में से 1/4 किसको दे दिया? भाई को। तो कितना का 1/4 यानी कि 300 का 1/4 तो 300 का 1/4 मतलब 1/4 बराबर कितना दे दिया? तो देखिए 300 से घटाएँगे ती कटेगा या नहीं कटेगा? तो 25 तिया 75 यानी कि कितना 25 चौका यानी कि कितना मरतबे कट जाएगा देखिए 25 चौका 100 तो 4 25 मरतबे कटता है, तो इस तरीके से 3 है तो 75 मरतबे आपका कट जाएगा। तो ₹75 किसको दे दिया? भाई को दे दिया। कहता है कि ₹75 अपने भाई को दे दिया। बची हुई धनराशि का 1/3 बची हुई धनराशि का अपने किसको देता है? 1/4 अपनी छोटी बहन को। 1/3 तिहाई का मतलब क्या है? 1/3 सिस्टर को कितना देता है? सिस्टर को देता है बची हुई धनराशि का तो 300 माइनस 75 का 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? तो सॉल्व कीजिए इसको 300 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा? 225 225 का 1/3 मतलब घटाएँगे तो ये कितना हो जाएगा? घटाइए इसको 7 त्रिक 21 और 5 ₹75 फिर से ये अपने बहन को भी दे दिया। ठीक है? अपने बहन को भी दे दिया, तो कहता है तथा बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। तो ब्रदर और सिस्टर को मिलाकर दोनों रुपया कितना दे दिया अपने भाई-बहन को? तो 75-75 रुपया दोनों को दिया है, तो कितना रुपया बाँट दिया है? ₹150 बाँट दिया। तो इसके पास टोटल था कितना? ₹300 था, तो ₹150 ही बाँट दिया, तो बचा क्या है इसके पास? तो ₹150 बचा। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर सही है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में तो आप बना पाएँगे और उम्मीद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से आएँगे ही आएँगे और इस क्वेश्चन पे आप चाहे तो इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन लगा सकते हैं। स्केल, पेंसिल तथा रबर कहता है स्केल, स्केल, पेंसिल और रबर, कोई दिक्कत? रबर 6, 10 और 12 के पैकेट में उपलब्ध है। 6, 10, 12 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएँ समान संख्या में खरीदना चाहता है, तो उसे स्केल, पेंसिल, रबर कि क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? कम से कम की बात जैसे ही होगी कम से कम की बात जैसे ही होगी तो आपको क्या करना है 6, 10, 12 का आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे 6, 10 और 12 का। जैसे ही सबसे छोटा का बात हो, सबसे न्यूनतम की बात हो तो आपको एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 3, 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। फिर से कितना से लगेगा? 3 से तो 1, 5 और यहाँ पे 2 तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 तो 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60 एलसीएम कितना हो जाएगा 60 एलसीएम तो हमारा 60 है, लेकिन आपको पैकेटों की संख्या बताना है, तो 60 को जब आप 6 से भाग करेंगे, तो कितना आएगा? कितना पैकेट? 10 60 को जब आप 10 से भाग करेंगे, तो 6 पैकेट जब 60 को आप 12 से भाग करेंगे तब 5 पैकेट तो 10, 6 और 5 पैकेट की संख्या में जब दुकानदार खरीदना चाहेगा, यह नंबर ऑफ क्या हो गया? पैकेट की संख्या हो गया। क्या? पैकेट की संख्या क्या हो गया? पैकेट की संख्या 10, 6, 5 10, 6, 5 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएँगे तो एलसीएम, एचसीएफ के क्वेश्चन आप बना पाएँगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये दोनों तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि निम्न में से कौन-सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं है? सबसे पहले आप ये बताइए कि समकोण की बात हो रही है, इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है, ये तो हमें पता ही है और सभी बच्चे को भी पता है कि समकोण जैसे ही बात होता है तो एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का?
90 डिग्री का होता है। और हम सभी लोग 10th क्लास में पढ़े ही हैं कि कर्ण बराबर होता क्या है? कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यानी कि हम इसको h स्क्वायर बराबर भी लिखते थे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि यह भुजा और यह भुजा का लंबाई यह भुजा होता था। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? यही ना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए इधर 5 का स्क्वायर है तो इधर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तब ना इधर 25, इधर जोड़ेंगे तो 9 प्लस 4 16, 16 हो जाएगा। तो 25 और 25 यानी कि 25, 25 दोनों बराबर हो गया। यानी कि यह आपका क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी कि आपसे कहे कि 5 3 4 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं? तो है। कैसे? क्योंकि 3 और 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरीके से आपको चेक करना होगा कि 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। अगर है तो समकोण त्रिभुज है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछता क्या है कि कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। यानी कि आपको गलत पहचानना है, गलत पहचानना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 25 और 144 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 169 मिलेगा। यानी कि यह आपका तो सही है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? यह तो राइट एंगल का भुजाएँ है। क्या है? राइट एंगल का तो भुजा है, राइट एंगल साइड तो है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पे छाया एक 36 8 अठाई 64, छाया एक 36 8 अठाई 64। तो यहाँ पे तो 64 बन जा रहा है। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। 100 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। यानी कि ये भी आपका क्या है? राइट एंगल। ये भी आपका क्या है? राइट एंगल। ये भी आपका राइट एंगल साइड है। यानी कि ये भी राइट एंगल के समकोण त्रिभुज की क्या है? भुजाएँ हैं। 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 को जोड़ेंगे तो 225 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो 64 और 17 को जोड़ेंगे तो 289, 17 को जोड़ेंगे तो 289। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 289। यानी कि ये भी आपका क्या है? राइट एंगल साइड है। ये भी आपका क्या है? राइट एंगल साइड है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में कहता है कि 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25 और इधर 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 36। क्या यह आपको जोड़ने पर बराबर होता है? 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, जो कि आपका राइट एंगल नहीं बन रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर आपका 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। कैसे हम पहचानें? इसका शॉर्ट मेथड क्या है? तो आपको बस इतना ही करना है कि दो भुजाओं को स्क्वायर, दोनों भुजाओं का स्क्वायर जोड़ देना है और तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा तो बिल्कुल सही है, समकोण त्रिभुज का वह भुजा है। अगर नहीं आता है तो वह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सही तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कहता है फिर से समकोण की ही बात हो रही है और यहाँ पे आपको सत्य की पहचान करना है। कौन-सा सत्य है? तो समकोण यानी कि एक राइट एंगल बराबर कितना होता है? इससे पिछली क्वेश्चन में भी हम लोग बात किए थे कि राइट एंगल इक्वल टू क्या बोलते हैं? तो 90 डिग्री बोलते हैं। देखिए इस पिछले सेशन में आपको बताया भी गया है कि 90 डिग्री इक्वल टू क्या? समकोण डिग्री बोलते हैं। क्या? समकोण बोलते हैं। यानी कि एक राइट एंगल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? एक राइट एंगल इक्वल टू हम लिखेंगे क्या? एक राइट एंगल इक्वल टू हम लिखेंगे 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा? 3 राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 3 गुना 90 कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा 270 डिग्री। 270 डिग्री तो बताइए 3 समकोण बराबर 300 डिग्री लिखता है, कभी भी संभव है? नहीं। यानी कि ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर गलत है। आगे चलिए, 2 समकोण का अगर आपसे कोई मान पूछे, तो आप क्या कहेंगे? 2 राइट एंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? तो कहेंगे सर पूछने की तो कोई बात नहीं है सर, 2 से 90 में गुणा कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा। तो 2 में जब आप 90 से गुणा करेंगे तो 280 हो जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है? 290 कितना लिखता है? 290 कह रहा हूँ सॉरी 190 लिखता है, जो कि क्या है? गलत है। होना कितना चाहिए था? 180, लेकिन लिखा कितना है? 190, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे चलिए। अब यहाँ पे कहता है कि 2 पूर्णांक 1/2 कहता है 2 पूर्णांक 1/2। 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या है? 2 राइट एंगल प्लस आधा राइट एंगल। ऐसे भी कर सकते हैं या इसको आप बट्टा फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 2 नीचे रहेगा ही, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 4 में 1 जोड़ेंगे 5 यानी कि 5/2
अगर यहाँ पे राइट एंगल लगाना है यानी कि 5/2 गुना 2 90 कर देंगे। राइट एंगल इक्वल टू कितना लिखेंगे 90। यहाँ पे 45 45 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 25 कितना हो जाएगा 20-25 यानी कि 225 225 कोई दिक्कत लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 215 तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत। यह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन-सा है? जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। जो चौथा ऑप्शन बच जाता है वही आपका बिल्कुल सही है। और नहीं विश्वास है तो इसे चेक भी कर सकते हैं। 3 पूर्णांक 1/2 लिखा हुआ है। तो 3 पूर्णांक का मतलब क्या है? 3 दूना 6 1 7 7/2 बराबर क्या लिखेंगे 7/2 गुना 90 90 से 2 को घटाएँगे 45 45 सत्ते कितना हो जाएगा 45 और 7 यहाँ पे करेंगे तो 7 चौका 28 7 चौका 28 और 7 पचे 35 तो 280 या 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315 315 जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एक समकोण बराबर एक राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है? आप नोट कर लीजिए अभी ही एक राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएँगे ही आएँगे और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जो कि राघव नाम का एक लड़का है। क्या है? राघव नाम का एक लड़का है। राघव नाम का क्या है? एक लड़का है। राघव निम्नलिखित वस्तुएँ खरीदना चाहता है। क्या-क्या खरीदना चाहता है? दूध खरीदना चाहता है, दही खरीदना चाहता है, आम खरीदना चाहता है, केले खरीदना चाहता है। ये सभी पदार्थ ये क्या है? राघव नाम का लड़का खरीदना चाहता है। दूध, दही, आम, केले खरीदना चाहता है। मूल्य तथा वांछित मात्राएँ नीचे दी गई है। दूध कितना खरीदना चाहता है? तो 1 लीटर खरीदना चाहता है। दही कितना? तो 250 ग्राम खरीदना चाहता है। आम कितना खरीदना चाहता है? तो 1.5 केजी खरीदना चाहता है। केले कितना खरीदना चाहता है? तो आधा दर्जन खरीदना चाहता है। आधा दर्जन। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूल्य तो दिया हुआ है। क्या दिया गया है? यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है। क्या? इधर मात्रा दिया गया है, इधर मूल्य दिया गया है। तो 1 लीटर दूध का दाम कितना है? ₹50 1 लीटर दूध का दाम कितना है? तो ₹50 ठीक है? 250 ग्राम क्या खरीदना चाहता है? दही खरीदना चाहता है। लेकिन दही कैसे केजी है? तो दही तो ₹80 केजी है। कैसे केजी? ₹80 केजी है। ₹80 केजी आपका दही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे 1 केजी बराबर आपको तो पता ही है 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना? 1000 ग्राम होता है तो 250 ग्राम के लिए आपको कितना करना होगा? इसमें कितने 250 ग्राम बनेंगे? यानी कि 1000 में 250 से भाग कर देंगे तो 4 आएगा कितना? 4 आएगा यानी कि 80 को 4 से भाग करेंगे तो ₹20 यानी कि 250 दही का कितना रुपया हो गया? ₹20 हो गया। 1 लीटर दूध का दाम ₹50 हो गया। इसी तरीके से डेढ़ आम है ₹60 केजी, 1.5 केजी आम खरीदना है तो 1 केजी का दाम ₹60 और आधा केजी का दाम यानी कि 60/2 करेंगे तो आधा का मान निकलेगा या नहीं? ₹30 निकलेगा यानी कि 30 और 60 जोड़ेंगे देखते कितना आ जाएगा 90 यानी कि ₹90 हो गया। कोई दिक्कत? ₹90 कहता है कि 1 दर्जन में 12 केला, 1 दर्जन में कितना केला? तब 12 केला होता है। लेकिन आपको आधा दर्जन निकालना है तो 12 का आधा 6 6 और 6 एगो प्रत्येक केला कितने रुपये है? प्रत्येक केला ₹4 है तो 6 केला का दाम कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 सभी को जोड़ लीजिए तब 50 और 20 70 70 और 90 कितना हो जाएगा? 160 और 24 जोड़ देंगे 160 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 184 184 हो जाएगा। तो उसके पास कितने रुपये? टोटल रुपया तो कितना आ गया? ₹184 आया। कहता है यदि उसके पास ₹190 है तो निम्नलिखित कथन में से कौन-सा सही है? आपको सही कथन की चुनाव करना है। 180 ₹190 है लेकिन उसने खरीदा कितना का? ₹184 का ही सामान खरीदा है, तो उसके पास अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए अयथार्थ रुपया में से पूरी-पूरी धनराशि है पूरी-पूरी धनराशि है, यानी कि सेम बराबर ही है। नहीं, कुछ बचता है क्या? हाँ, बचता है कितना? ₹6 बचता है। उसके पास ₹6 कम पड़ रहा है, नहीं ₹6 ज़्यादा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। उसके पास पर्याप्त धनराशि है, जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। 75 ग्राम दही का दाम कितना है देखिए, ₹20 250 का दाम है। तो 75 ग्राम यानी कि 50 ग्राम वह दही और खरीद सकता है, लेकिन कहता है 75 ग्राम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। यहाँ पे कहता है उसके पास 4 शेष बचेंगे, 4 शेष नहीं 6 शेष बचेंगे, यह भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपका कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहता है कि रेलगाड़ी पी
एक रेलगाड़ी है यानी कि एक ट्रेन है पी, क्या है? ट्रेन पी स्टेशन बी ए स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है और स्टेशन बी तक पहुँचती है। स्टेशन बी तक पहुँचती है, उससे 21:30 टाइम लगता है। 6 बजे स्टार्ट हुआ, 6:40 पर और 9:30 पे पहुँच गया। तो इस ट्रेन को पहुँचने में कितना टाइम लगा? तो इसको आपको क्या करना होगा? 21:30 में से आपको कितना घटाना होगा? तो 6:40 घटाना होगा। 6:40 घटाने के लिए आप क्या करेंगे? हासिल लेंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्या? 20 20 घंटा और कितना 90 मिनट में से 6 घंटा 40 मिनट आप घटाएँगे तो कितना होगा 50 और यहाँ पे 14 यानी कि 14 घंटा कितना एक को इस ट्रेन पी को जाने के लिए कितना टाइम लगा? तो ट्रेन पी को जाने के लिए 14 घंटा 50 मिनट का टाइम लगा, 14 घंटा 50 मिनट का टाइम लगा। इसी तरीके से स्टेशन क्यू एक रेलगाड़ी क्यू भी है जो स्टेशन ए से लेकर कितने बजे 19:10 पे स्टार्ट होता है और अगले दिन वह 10:50 पे यानी कि स्टेशन बी तक पहुँचता है 10:50 पे। तो इसके बीच में टाइम कितना लगा था? आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि ये पहले दिन में कितना, यह शाम का 7 बज रहा है ना, रात्रि में कितने बजे तक जाएगा? 12 बजे तक जाएगा तो न 7 से कितना 5 घंटा यानी कि 4 घंटा 10 मिनट पहले दिन का है, 4 घंटा 50 मिनट पहले दिन का है और अगले दिन का 10 घंटा 50 मिनट, तो 10 घंटा 50 मिनट इसमें जोड़ दीजिए। इधर जोड़ेंगे तो 100 मिनट हो गया और 10 4 14, 14 घंटा इधर हो गया तो ये 100 मिनट तो होता नहीं है, तो यानी कि 15 घंटा कितना 15 घंटा 40 मिनट, 15 घंटा 40 मिनट आपका ट्रेन कौन लिया? तो 14 घंटा 15 घंटा 40 मिनट कितना 15 घंटा 40 मिनट कौन-सा लिया है? ट्रेन क्यू लिया है। देखिए, अब इसमें ज़्यादा टाइम कौन लिया है? तो क्यू ज़्यादा लिया है। कहता है कि किस रेलगाड़ी ने अधिक समय और कितना अधिक समय लिया? मिनट में बताना है, तो कितना अधिक लिया? तो देखिए, 14 घंटा है, लेकिन इसको 15 घंटा बनाने के लिए 10 मिनट की आवश्यकता है और 40 मिनट यानी कि 50 मिनट ज़्यादा टाइम लिया है। 50 मिनट ज़्यादा टाइम कौन लिया है? क्यू 50 मिनट ज़्यादा टाइम लिया है। तो कितना अधिक समय लिया? तो क्यू 50 मिनट ज़्यादा टाइम लिया है, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम में और पैटर्न से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो अगला क्या आएगा? आपको तो इतना पता ही है कि क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? ई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ऐसे ही डी दिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा तो होगा क्या? ई होगा। चलिए यहाँ पे कहता है 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, 4 में 2 से 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा और 4 मतलब 16 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 64। इसी तरीके से देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 25 हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा और 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 यानी कि 25 ई 125 कौन-सा है आपका? ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्यों? आपको पता लग गया कि कैसे किया गया है। यहाँ पे 2 से गुना किया गया है, यहाँ पे 3 से गुना किया गया है, यहाँ पे 4 से। यहाँ पे कितना से 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही कम क्वेश्चन बचे गए हैं, लेकिन इस सेशन को आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कहता है अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार यानी कि वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है? परिधि दिया हुआ है। वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 400 मीटर दिया हुआ है। यह वृत्त का 400 मीटर क्या है? परिधि वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है, उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, प्रतिदिन 3 चक्कर, तो कितना? 1 दिन में कितना? 3 चक्कर लगाता है, यानी कि 1 दिन में 1200 मीटर दौड़ता है, कितना? 1200 मीटर दौड़ता है, तो कहता है, वह 1 सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी तय करेगा? तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1 सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 डेज़ होते हैं, कितने? 7 दिन होते हैं, तो 1 दिन में 1200 मीटर, तो 1 दिन में 1200 मीटर, 1 दिन में यह कितना दौड़ता है? तो 1200 मीटर दौड़ता है, तो 7 दिन में यानी कि 1 सप्ताह में कितना जो दौड़ेगा? तो 1200 गुना 7 यानी कि 12 सत्ते 84, 8400 मीटर कितना हो जाएगा? 8400 मीटर तो आपको इतना तो पता ही होगा। कितना? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, कोई दिक्कत? 1000 मीटर होता है, तो इसको मीटर में आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 8400 बटा 1000 करेंगे, 8400 बटा 1000 करेंगे, तो इसको भाग करेंगे, तो 8.4 क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की सेशन की अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। योगेश नाम का लड़का है, जोसेफ नाम का लड़का है, विनीता लड़की है, देविका भी लड़की है। यहाँ पे अंग्रेजी में 72, 75, 69, 73 इस टाइप से अंक प्राप्त किए गए। गणित में भी अंक प्राप्त किए गए, सभी डाटा यहाँ पे दिए गए। अब पढ़िए, नीचे में विकल्प में आपसे पूछता है क्या है?
नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प आपको चुनना है। कहता है जोसेफ को अंग्रेजी में जोसेफ कहाँ है? जोसेफ यहाँ पे जोसेफ को अंग्रेजी में अधिक लेकिन गणित में न्यूनतम अंक प्राप्त हुए। जोसेफ नाम का जो लड़का है, वह कहता है कि अंग्रेजी में अधिक और गणित में न्यूनतम अंक मिले हैं। यह बिल्कुल क्या है? गणित में न्यूनतम अंक मिले हैं, 68 अंक मिले हैं और जोसेफ अंग्रेजी में ज़्यादा यानी कि 75 देखिए। यह तो 75 ज़्यादा है, 75 अंग्रेजी में तो ज़्यादा है, लेकिन गणित में कहता है कि जो कि न्यूनतम है, 68 से भी तो न्यूनतम क्या होगा? 64, 64 होगा या नहीं होगा? लेकिन यह तो कहता है कि न्यूनतम है, गणित में सबसे न्यूनतम, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला पढ़िए, अगला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले हैं, अधिकतम अंक मिले हैं। कहता है गणित, देविका नाम की जो लड़की है, यह 73 है और यह 76, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाएँगे तो 149 हो जाएगा। इसको मिलाएँगे तो यहाँ पे देखिए 80 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 और 60 को जोड़ दीजिए, तो 140 और 9 ये तो समान हो गया ना, तो कैसे होगा? ये समान हो गया तो यानी कि ये दोनों समान अधिकतम अंक तो हुआ नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम अंक मिले हैं। विनीता नाम की जो लड़की है 69 और 49 इसको जोड़ दीजिए 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 80 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 148 हो गया। तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। लेकिन अभी तक ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 चेक कीजिए। यहाँ पे विनीता को 148 अंक मिले हैं दोनों को मिलाकर, जबकि देविका नाम की जो लड़की है उसे 149 अंक मिले हैं। योगेश को अंग्रेजी और गणित दोनों में ही न्यूनतम अंक मिले हैं। योगेश नाम का जो लड़का है, योगेश क्या है 72 और 64 तो 72 इधर नहीं, यह आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। क्योंकि 72 से कम कौन-सा है? 69 है आपका। विनीता को तो अंग्रेजी में कम मिला है ना, लेकिन योगेश को तो ज़्यादा था। आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 गलत होते हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि अभी तक देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों को मिलाकर अधिकतम अंक मिले हैं, जो कि इस सेशन की सबसे अंतिम क्वेश्चन थी और उम्मीद करता हूँ कि आज की सेशन काफ़ी छोटे देर की थी। लेकिन आने वाले समय में इसमें जो भी क्वेश्चन बच गए थे, वह सभी क्वेश्चन को मैं आप सभी को डिस्कस करा दूँगा और काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कस कराऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोर्स लेना चाहते हैं और 15 में 15 मैथ कंटेंट सेशन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए डीवीएस टीच फैमिली की तरफ से एक कोर्स प्रेफ़र किए जा रहे हैं। इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है और दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करने के बाद ही इस कोर्स में एनरोल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे कल नए सेशन में। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।